प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद अब प्रदेश में बताया जा रहा है कि बीएड और डी एंड कॉलेज का भी फर्जीवाड़ा सामने आ गया है, जहां पर एसटीएफ ने ग्वालियर अंचल के 6 कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 2008 कॉलेज कटघरे में है, माफ कीजिएगा 208 कॉलेज कटघरे में है और इन फर्जी कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी जीवाजी यूनिवर्सिटी की अपनी ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि जीवाजी यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है। आखिर उसने इन फर्जी कॉलेजों को कैसे मान्यता दी है। वहीं 21 कॉलेज की जांच जारी है। वहीं बी एंड बताया जा रहा है कि बी एंड कॉलेज को संबद्धता देने वाले प्रदेश के एकमात्र A+ नैक ग्रेड प्राप्त जीवाजी यूनिवर्सिटी अब सवालों के घेरे में है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि एसटीएफ ने क्या कार्रवाई की है हमें जानकारी नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग ने जो निर्देश मिलेंगे उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एसटीएफ ग्वालियर यूनिट की बी एंड कॉलेज के संचालकों पर एनसीटीई में फर्जी एफडीआर, फर्जी भवन निर्माण और डायवर्सन पत्र के आधार पर मान्यता लेकर कॉलेज संचालित किए जाने की शिकायतों पर शुरुआती जांच में 6 कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर पिछले 6 सालों से जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि अपनी जांच में कुछ साल पहले एसटीएफ ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर दस्तावेज भी बरामद किए थे। इस मामले में एसटीएफ ग्वालियर यूनिट के विवेचना अधिकारी और सरकारी फरियादी का कहना है कि अभी कुछ और कॉलेज भी जांच के दायरे में हैं, जांच चल रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ेगा तो और भी एफआईआर की जाएगी और जांच में जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रबंधन से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि मामले में शिकायतकर्ता दीपक चौहान का कहना है कि साल 2019 में ईओडब्ल्यू एसटीएफ जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी सहित भोपाल तक शिकायत की है। से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार चरम पर है। व्यापक घोटाले से भी बड़ा घोटाला है बी एंड कॉलेजों का फर्जीवाड़ा। वहीं शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड ग्वालियर का प्रशांत परमार है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्यों? तो एसटीएफ ने 6 कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ग्वालियर से ये बड़ी जानकारी है। बताया जा रहा है 208 कॉलेज कटघरे में हैं, जांच के दायरे में हैं। ग्वालियर अंचल के 6 कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। डीएड बीएड फर्जी कॉलेजों की शिकायत मैंने 2019 सितंबर 2019 में की थी और ये शिक्षक माफिया हैं प्रशांत सिंह परमार, जिन्होंने ग्वालियर चंबल में फर्जी कॉलेजों का एक रैकेट चला रखा है, जहाँ न बिल्डिंग है, न भवन है, न लैंड है और ना ही कोई स्ट्रक्चर का नाम है। जमीन भी इवन कॉलेज के नाम पे नहीं है और फर्जी कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें 100 सीट डीएड 100 सीट बीएड के हिसाब से कॉलेज चला रहे हैं ये लोग और अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं और कुल मिला के फर्जी कॉलेजों का एक व्यापार चलाया है इन्होंने। ये शिकायत मैंने एसटीएफ में 2019 में की थी और ईओडब्ल्यू में की, लोकायुक्त में की, इनकम टैक्स ऑफिस में की थी, कमिश्नर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की मैंने, जीवाजी विश्वविद्यालय में की, उच्च शिक्षा आयोग की मैंने, जिसमें अभी 2020 में 22 में उच्च शिक्षा ने आइडियल कॉलेज और करहाल कॉलेज की मान्यता को समाप्त की थी। आयुक्त दीपक सिंह से मैं मिला था कमिश्नर भोपाल में, उच्च शिक्षा आयुक्त दीपक सिंह थे, तो उन्होंने मेरी शिकायत पर उन्होंने जांच करवाई और जांच में उन्होंने ग्वालियर में एमएलबी कॉलेज के जो प्राचार्य महोदय कौशल साहब उन्होंने जांच की, केआरजी कॉलेज के कौशल साहब प्राचार्य थे, उन्होंने जांच की और जांच में उन्होंने कॉलेज को फर्जी पाया, जो उन्होंने उसकी संबद्धता निरस्त करी थी। एक ऐसे फर्जी डीएड और बीएड कॉलेज जिनके जो दस्तावेज मान्यता हेतु जो आवश्यक होते हैं
वो दस्तावेजों के झूठ रचित होने की थाने पर शिकायत प्राप्त थी पुरानी। उन शिकायतों में जांच लंबित थी। उन शिकायतों में ऐसे तथ्य आए तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। शिकायत जांच प्राप्त हुई थी एसटीएफ इकाई पुलिस मुख्यालय से। उसमें 6 कॉलेजों के विरुद्ध उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर डीएड और बीएड की मान्यता एनसीईटी दिल्ली और जीवाई यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। वो जांच पर से उनके विरुद्ध फर्जी दस्तावेज होने का प्रकरण दर्ज किए गए हैं। तो पेपर से ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। एसटीएफ और राज्य शासन द्वारा हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और जो भी जानकारी प्राप्त होगी नियमों के परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्र से संज्ञान में आया और आप बता रहे हैं हमारे पास लिखित में इस तरह की अभी कोई जानकारी कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। तो जो भी हमारे पास ऑथेंटिक सूचना प्राप्त होगी चाहे तो एसटीएफ के थ्रू या हायर एजुकेशन के थ्रू तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। न्यूज ग्वालियर अंचल में बीएड और डीएड कॉलेज और ग्वालियर के 84 कॉलेज संचालित हैं। बड़ी जानकारी मुरैना 26, बेनविच 34 कॉलेज संचालित हैं। दतिया में 11, श्योपुर 13 कॉलेज संचालित हैं। तो बड़ी जानकारी है, आप देख पा रहे ग्वालियर अंचल में बीएड और डीएड कॉलेज तो लगभग अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इन कॉलेजों के खिलाफ दर्ज की एसटीएफ ने एफआईआर। अब जांच की जाएगी। राब कॉलेज उर्फ एजुकेशन बड़ौदा श्योपुर, तो मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय वीरपुर श्योपुर, तो आइडियल कॉलेज बरौवा, अंजुमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेवड़ा दतिया। बताया जा रहा है कि अब इन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी है, अहम जानकारी देख पा रहे हैं आप। इन कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है एसटीएफ ने और अब कार्रवाई की जाएगी। तो जो अनियमितता मिल रही थी उन अनियमितताओं को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संतोष सिंह जुड़ रहे हैं। संतोष, सबसे पहले बताइए पूरा मामला है क्या, तफ्तीश से बताएं। देखिए सौरभ, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में बीएड और डीएड कॉलेज को जो सम्मतता देने का काम करता है तो वो ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, वो करती है। ऐसे मध्य प्रदेश में 208 बीएड डीएड कॉलेज है जिनको मान्यता जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई। अगर बात की जाए तो ग्वालियर जिले की बात की जाए तो ग्वालियर जिले के जो कॉलेज है इनकी शिकायत वर्ष 2019 में एक शिकायत करता है दीपक सिंह चौहान, एक शिकायत करता है दीपक साठ, एक अन्य, यानी कि 3 लोगों ने अलग अलग तरीके से शिकायत की जिनके नाम अब तक सामने आए। वहीं देखा जाए तो एसटीएफ में ये शिकायत लगभग आधा दर्जन से लोग इस मामले की शिकायत करते हैं और शिकायत में इसको जांच का एक लंबा समय गुजरा है और लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। उसके बाद अब इस जांच में हाल ही में जो डीएसपी यहाँ पर आए हैं संजीव तिवारी, उसने 2 महीने के अंदर पूरी फाइलों को पलटा और देखा है। उसके बाद जो ग्वालियर अंचल के 8 कॉलेज है जिनका भौतिक परीक्षण किया गया था जांच के दौरान, तो वो मौके पे नहीं पाए गए थे और जो नियम होते उन नियमों को अनदेखी की गई थी। उसके बाद जांच के दायरे में पुष्टि करते हुए अब इन पे एफआईआर कर ली गई है। इस एफआईआर करने के बाद अब अभी 7 अन्य कॉलेज और 9 अन्य कॉलेज, इनकी भी अलग अलग तरीके से जांच की जा रही है। तो साथ ही अगर शिकायतों पर ध्यान से दिया जाए तो शिकायतकर्ता ने पूरी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स है वो तथ्य पूरे सेटिस्फाई कॉपी उनको दी है जांचकर्ता को, तो जिसके बाद विवेचना की जा रही है। और विवेचना जो करने वाले जो हैं एसटीएफ के टीआई पप्पू यादव, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जांच धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और जांच के बाद अगर जो लोग दोषी आते जाएंगे उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी, यानी कि एफआईआर और बढ़ सकती है इस मामले में। दूसरी बात, इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी की ओर सख्ती सुई जा रही है और चूंकि पूर्व में भी यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में रही है, तो खासकर कॉलेजों को मान्यता देने के मामले में। इस मामले में जब हमने रजिस्ट्रार से बात की है तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है
के समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी लगी है। ना ही हमारे पास उच्च शिक्षा विभाग से, ना ही एसटीएफ के द्वारा हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी दी गई है। अगर उनके द्वारा जानकारी दी जाएगी, जानकारी मांगी जाएगी, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से दिशा निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं शिकायतकर्ता ने इस चीज का खुलासा किया है कि वर्ष 2019 में जब शिकायत की गई थी तो इस पूरे मामले में जो वर्तमान कुलपति हैं प्रोफेसर अविनाश तिवारी, उनकी भी जानकारी में पूरा मामला है, उनको भी शिकायत की गई है और लिखित जो डॉक्यूमेंट शिकायतकर्ता ने जो कॉपियां दी हैं वो एसटीएफ के पास मौजूद है। तो एसटीएफ ने जाके यूनिवर्सिटी से जो दस्तावेज है उनको भी बरामद किया था, उनकी जांच कर ली थी और जांच के बाद ही आज ग्वालियर अंचल के जो 6 कॉलेज है उन पे बीते बुधवार को एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब इसका जांच का धीरे धीरे दायरा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं इसमें दोषी हाल फिलहाल तो नजर आ रहा है, क्योंकि एफआईआर होने के बावजूद भी अब तक जीवाजी विश्वविद्यालय ने किसी भी प्रकार की इन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, साथ ही किसी भी प्रकार का कड़ा एक्शन नहीं लिया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर जब जांच में ये दोषी पाए गए हैं ये कॉलेज, तो फिर इनको मान्यता कैसे दे दी गई? तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है और ये जांच का बिंदु रहेगा। जी चलिए संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।